हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग एट एनडी हॉस्पिटल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा अर्ली अबॉर्शंस या फिर मिसकैरेज। जब एक कपल प्रेगनेंसी होती है और उसको मिसकैरेज होता है, यानी कि वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती, तो ये उसके लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। उनको इस बात की भी चिंता होती है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। ये चिंता का विषय होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, इस बारे में मैं आज विस्तार से बात करती हूँ। पहले हम बात करेंगे कि अबॉर्शन के नॉर्मली क्या चांसेस होते हैं हमारे जो सोसाइटी में। तो अगर कोई यंग फीमेल है जो 20 से 30 साल के बीच में है, उनमें 15 से 20% चांसेस होते हैं कि अबॉर्शंस होंगे। यानी कि अगर कोई 10 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें से किसी एक या दो की प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो जाएगी, सारी प्रेगनेंसीज आगे नहीं बढ़ती। और यही उम्र अगर 30 से ऊपर रहती है तो अबॉर्शन के रेट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि 10 में से 2 से 3 महिलाओं के हो सकता है कि अबॉर्शंस हो जाएं। 40 के ऊपर ये रेट बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 2 में से किसी एक महिला के अबॉर्शंस होगा। अबॉर्शंस के क्या रीज़न हो सकते हैं? अबॉर्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि जो बच्चा बना, जो एम्ब्रियो बना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इस चीज़ का मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर हम कोई बीज डालते हैं ज़मीन में, तो सारे बीजों से पौधा नहीं बनता। वो सब पौधा बनेगा नहीं बनेगा, वो बीज की क्वालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। उसी तरह से जो प्रेगनेंसी में हमारे जो अंदर एम्ब्रियो हुआ, गर्भ धारण हुआ, गर्भ में जो शिशु है, उसकी कई बार जो बनते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं होती और वह शिशु आगे विकसित नहीं होता। तो 50% केसेस में ऐसा हो सकता है। और नॉर्मली इनमें देखा गया है कि जो रिपीट प्रेगनेंसीज होंगी तो उसमें 80-90% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी होगी वो पूरी तरह हेल्दी होगी। कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं अबॉर्शंस के, जैसे कि आपको हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, कोई हार्मोन की कमी हो आपके शरीर में, जैसे कि थायराइड हार्मोन होता है, या फिर शुगर्स हो, या फिर कई बार जो PCOD जो फीमेल्स होती हैं उनमें थोड़ा अबॉर्शन रेट हाई होता है। कुछ यूट्रस की बनावटी कुछ प्रॉब्लम रही हो, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें वो पता चल सकता है। बाकी जो रीजंस हैं वो रिकरेंट अबॉर्शंस के लिए ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमाइसिस, इस तरह की जो गर्भाशय की प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार में बात करेंगे। तो मैं ये आपको थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ सबको इस वीडियो के माध्यम से। कई बार जब हमारे अबॉर्शंस होता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं, पूरी फैमिली इनफैक्ट ये सोचने लग जाती है कि ये अबॉर्शंस उनकी किसी कमी की वजह से हुए हैं, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भागदौड़ की है या बहुत एक्सर्शन किया है, इस वजह से अबॉर्शन हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी होती है वो आगे बढ़ने के उसके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि जो कई बार हमारी सोसाइटी में अगर आप देखा जाए, कुछ लोग खेत में भी काम करते हैं, कुछ लोग वर्कर्स होते हैं जो कि हैवी वर्क करते हैं, लेकिन उन लोगों की प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक ठाक चलती है। तो जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सर्शन किया है। सेकेंडली, कई बार आप ये सोचते हो कि हमने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया। जैसे हो सकता है घर में कोई मसाले हों, कोई कई बार बादाम से रिलेट कर लेता है, कई बार खजूर से करता है, कई बार पपीते से करता है, कई बार पाइनएप्पल से करता है। तो हमारी सोसाइटी में ये मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट ऐसे नहीं होता जिसकी वजह से अबॉर्शन हो। पपाये का भी बहुत ज़्यादा लोग मिथ करते हैं कि पपाया खाने से अबॉर्शंस होते हैं, लेकिन जो पपाया होता है वो कच्चा पपाया और उसके जो सीड्स होते हैं वो अबॉर्टिफिकेशंस होते हैं, वो भी जब बहुत अधिक मात्रा में लिए जाए। नॉर्मली जो हम पपाया खाते हैं, मीठा पपाया खाते हैं, उससे कोई भी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं होता। और ये चीज़ हमने अपने फेलो कोलीग्स में भी देखी हुई है। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो इस चीज़ों को नहीं मानते, तो उनकी प्रेगनेंसी में जब उन लोगों ने कुछ ये पपीता वगैरह खाया तो नॉर्मली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें हम वजह ढूंढना बंद कर दें। अगर एक अबॉर्शन है तो हमें सिर्फ अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। हमें हेल्दी अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, जिसमें हमें हर तरह का फ्रूट, वेजिटेबल्स, दालें, प्रोटीन, दूध, दही, नट्स, ये सारी चीज़ें खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। और अगर इस तरह की कोई, जैसे हमारी महिलाएं सेवन करती हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो उन चीज़ों का सेवन ना करें। तो अगर एक अबॉर्शन होता है तो उसके बाद आगे नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के 80-90% चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें उस विषय में ज़्यादा चिंता ना करके अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब
संक्षेप में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा अबॉर्शन होते हैं। तो 2 से ज़्यादा अबॉर्शंस अगर किसी के हो रहे हैं तो उन केसेस में हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या रीज़न रहा होगा कि इसके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं। उन केसेस में हमें कैरोटाइप स्टडीज़ करानी पड़ती हैं। कई बार कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि पार्टनर्स में उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर जब हम उनके कैरोटाइप स्टडी कराते हैं, यानी कि हम उनका पूरा जेनेटिक मटेरियल स्टडी करते हैं, तो उसमें कोई छोटी माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जुड़ के इस तरह का भूड़ बनता है जो कि आगे नहीं बढ़ पाता। तो उन चीज़ों का भी सॉल्यूशंस होता है। सेकेंडली, हो सकता है यूट्रस की बनावट में, शेप में कोई प्रॉब्लम हो, तो उन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट होता है। जैसे यूट्राइन सेप्टम है, उसका हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से ट्रीटमेंट होता है। यूट्रस में कोई, गर्भाशय में कोई रसौली हो तो उनको भी निकाला जा सकता है। और कई बार और भी बीमारियां होती हैं तो उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है कि वो सारा चीज़ें की जा सकती है। कई बार ही क्या होता है कि जो ऑटोइम्यून एक बीमारी होती है, फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, उसकी एंटीबॉडीज़ कुछ लोगों में विद्यमान होती हैं, बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्लेसेंटा होता है, आवल नाल, जिससे बच्चे को खून मिलता है, उसकी नलियों को जाम कर देती है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती। तो उसका जो भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें उसके लिए हेपरिन दिया जाता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और एकोस्प्रिन दिया जाता है, और प्रेगनेंसी ठीक होने के 80-90% चांसेस रहते हैं। कई बार हमको रीज़न नहीं भी मिलता, उसको हम इडियोपैथिक या अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शंस कह देते हैं। उसमें हमें सप्लीमेंट देना होता है, पेशेंट को मेंटल सपोर्ट देना होता है, और इस तरीके से वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिकॉज ओवरऑल जो पोल्यूशन है, जो खाने की चीज़ें हैं, जिसकी क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी पहले से ख़राब हुई हैं, हमें उतनी फ्रेश चीज़ें नहीं मिल पाती, या चीज़ें कहें कंटामिनेटेड चीज़ें मिलती हैं, तो उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, और हमें इस चीज़ का तनाव नहीं रखना कि हमारे ये अबॉर्शन क्यों हुआ। आप अगर इनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ से परेशान हैं या कोई सवाल आपके मन में है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।